और डी चौक पर जाकर ये मार्च अख्ताम पजीर होगा। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साद भाई, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, आज का जो मार्च है, इस मार्च के थ्रू हुकूमत को, अवाम को, दुनिया को क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आंखें बनेंगे और दुनिया को ये दिखाएंगे कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम आज भी फ़लस्तीनियों के साथ दाम दिरम में कदम में सुखने हर लिहाज से खड़ी है। सिर्फ हमारे हुक्मरान और जो मुदाहनत का शिकार हैं और हमारे ज़िम्मेदार जो मुदाहनत का शिकार हैं उनकी वजह से, वरना फ़लस्तीन का मसला वो हफ्तों का या महीनों का नहीं, वो घंटों में हल होना है। अच्छा, वतीरा अपनाया हुआ है इंसानी हमदर्दी के नाते। उन्होंने वहाँ तक तो आवाज़ उठाई जहाँ तक उनका बनता था, लेकिन आगे से तो बात मुसलमानों की थी ना। ये हमारा दर्द पहले है, यानी कि ये अमेरिका का दर्द नहीं है, गज़ा इस बैतुल मुक़द्दस जो है वो फ्रांस का दर्द नहीं है, वो यूरोप का दर्द नहीं है, वो चाइना का दर्द नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का दर्द है। लेकिन 57 इस्लामी ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं, किसी के आपने मुँह से ये बात सुनी है कि जिहाद भी कोई चीज़ है, किताल भी कोई चीज़ है? कुरान में सैकड़ों बार आए और हमें कुरान की तालीम का जहाँ 24 घंटे करने में कुरान की तालीमात को नहीं समझे। तो यार ये लोग समझे, ये कुरान की तालीमात को ये समझ गए हैं, इन्होंने पढ़ लिया कुरान क्या है। कुरान तो कहता है या अय्युहन्नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफिकीन वग़्लिज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, इन मुनाफिकों और काफरों के खिलाफ जिहाद के लिए मुसलमानों को उभारो। ठीक है, अब हमारी जंग भी मुनाफिकों से है, गज़ा की काफरों से है, हमारी मुनाफिकों से है। ठीक है, और हम मुनाफिकत की ज़िंदगी में जी रहे हैं। भी हम इसराइल की मजम्मत करते हैं और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। किस सूरत में साथ खड़े हैं? अगर आप ताबूत की सूरत में खड़े हैं और कफन की सूरत में खड़े हैं, शहीद को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आप एक मजहबी जमात के अमीर हैं, मुझे ये बताएं। नहीं, आप गलत बात करते हैं मीडिया वाले। हम मुकम्मल मजहबी और सियासी जमात के देखें मेरी बात सुने। क्या नवाज शरीफ की क़यादत में उसकी जो पार्टी में है वो मजहबी लोग नहीं है? इमरान खान की जमात में हर में। तो फिर आप उनको क्यों नहीं कहते मजहबी सियासी? नहीं, लेकिन आपकी जो सियासी जमात है वो अव्वल किस्म की मजहबी जमात है, उसमें एक आम जो कारकुन है, मतलब तो इकबाल कहता है अगर दीन सियासत से जुदा हो तो चंगेज़ी रह जाती है। इकबाल कहता है अगर दीन सियासत से जुदा हो तो रह जाती है चंगेज़ी। तो फिर आप हमें मजहबी कहें, हमें खुशी होगी। आप कल को नवाज शरीफ को कह सकते हैं आप चंगेज़ी और सियासी जमात के, और इमरान खान को कह सकते हैं चंगेज़ी और सियासी जमात के वो है लीडर। मेरा आपने सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल ये था कि आप क्या समझते हैं कि एक पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है और इस्लामी मुल्क भी है, एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, उसका किरदार क्या होना चाहिए था आपकी नज़र में कि पाकिस्तान को इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ कहाँ स्टैंड करना चाहिए? देखें, जो किरदार अमेरिका का इसराइल में है, इस वक्त पाकिस्तान का किरदार फ़लस्तीन के अंदर भी होना चाहिए था। मेरी ये राय है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो तहरीक लब्बैक है वो चाबी वाला खिलौना है। ये सवाल करने का मकसद ये है कि आप ऐसे लोगों को जवाब क्या देना चाहेंगे? वो कहते हैं कि ये ऑपरेट होते हैं और जब इनको इशारा मिलता है तो ये मैदान अमल में आ जाते हैं, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो ऑपरेट होते हैं वो कभी भी बड़ी जनाब इन मंजिलों के राही नहीं होते, और जो ऑपरेट होते थे उनके वालिद साहब कल तक फलां थे और आज उनके चचा बन गए हैं, तो वो उनसे ज़मीनी तनाज़ा हो गया है, नज़रियाती नहीं, एक सीट का तनाज़ा हो गया है, तो वो उनको गालियाँ दे रहे हैं। ना हम कल ऑपरेट होते थे ना आज होते हैं। हम बाय बर्थ पाकिस्तानी हैं, ठीक है जी, बाय बर्थ मुसलमान हैं, और हम नज़रियाती लोग हैं, और हम कल भी अपने नज़रिए के लिए खड़े थे। किसी ने पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात, मजहबी तो हो सकता है, किसी सियासी जमात ने अपने नज़रिए के लिए लाशें नहीं उठाई। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात हैं जिन्होंने अपने नज़रिए के लिए लाशें उठाई हैं। ऑपरेट होने वाले गोलियाँ नहीं खाते, और हमने पीठ पर गोलियाँ नहीं खाई, सीने पर खाई हैं, ठीक है जी, और आइंदा भी खाने के लिए तैयार हैं। हमारा मुँह किधर है? भागने वालों की तरफ नहीं है, सीना सामने है हमारा, ठीक है जी। तो बाकी रही बात उनकी, तो बख्तम के आगे गुफ्तम क्या। अच्छा, आज हुकूमत को क्या मैसेज है और प्लस अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है? देखें, आवाम को महंगाई के अंदर, लाकानूनियत के अंदर परेशानियां दिन ब दिन कितना रगड़ा गया, लेकिन देख लें आवाम की हालत। आपने देखा है, ये एक तारीख़ है, आज का दिन एक तारीख़ रकम हुई है कि ये पाकिस्तानी अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। अगरचे महंगाई का दौराहा है, अगरचे वसाइल की नहायत शदीद कमी है, अगर वसाइल की फरमानी रियासत उस तरह लगाती जिस तरह नवाज शरीफ की आमद पर लगाया
है, अगर उसका 5% भी हमारे साथ ताउन होता तो आज इस्लामाबाद में तिल धरने की जगह भी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नहीं है। आप देख लें, ये एक तारीख रकम हो रहा है। एक तरफ सारी मशीनरी रियासती ज़ोर जनाब बैनुल अक़वामी और मीडिया के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर कर, और एक तरफ ये फ़कीर मंश लोग, ये जनाब सादा लोग जिनके शायद पाँव में टूटी जूतियाँ हैं लेकिन अपने नज़रिए के लिए जान देने के लिए कुर्बान है। तो आप देख लें कि नज़रिया आज भी इस्तेमार, ताकत, फ़िरौनियत और जनाब जालिम, जुल्म और जबर और इस्तिबदाद के ऊपर जीत। जी नाजरीन, आपने साद रिजवी साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त जो तहरीक लब्बैक का जो मार्च है वो डी चौक की तरफ गामजन है और मार्च के अख्ताम पर साद रिजवी साहब अपने कारकुनान से खिताब भी करेंगे।